हेलो दोस्तों, आज जावा के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कमेंट्स इन जावा। तो कमेंट्स में हम लोग क्या कवर करेंगे? व्हाट आर कमेंट्स इन जावा प्रोग्राम, व्हाई डू वी यूज कमेंट्स इन कोड, एंड टाइप्स ऑफ जावा कमेंट्स। तो आगे हम देखते हैं व्हाट आर कमेंट्स इन जावा। तो इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कमेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट इन अ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कमेंट्स किसी प्रोग्राम का वो इंटीग्रल पार्ट होता है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। Comments are completely ignored by Java compiler. Comments Java compiler से completely ignore किया जाता है. It can be used to provide information or explanation in a program. तो हमें अपने प्रोग्राम में अगर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन पास करनी हो तो वो हम कमेंट के थ्रू कर सकते हैं. इट कैन आल्सो बी यूज टू हाइड प्रोग्राम कोड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. अगर हम अपने प्रोग्राम में कुछ कोड की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं करवानी हो तो हम उन लाइंस को भी कमेंट कर सकते हैं जिससे कि वो लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी. तो ये हो गया कमेंट्स इन जावा प्रोग्राम. तो आइए अब आगे देखते हैं व्हाई डू वी यूज कमेंट्स इन कोड. कोड में हम लोग कमेंट्स का यूज क्यों करते हैं? कमेंट्स आर यूज टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ कोड इफ द कोड इज कॉम्प्लेक्स और हार्ड टू अंडरस्टैंड. यदि हमारे कोड में किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है और वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है तो उस कोड को समझने के लिए हम कुछ कमेंट पास करेंगे जिसके थ्रू कोड को समझना आसान हो जाता है. The comments are used to explain the particular piece of code like वेरिएबल, मेथड, क्लास और एनी स्टेटमेंट. तो अपने प्रोग्राम में जब हम कोई वेरिएबल, मेथड या क्लास यूज करते हैं तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट का ही यूज करते हैं. कमेंट्स आर यूज टू डिसेबल कोड टेम्परली विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग इट. दिस कैन बी यूजफुल व्हेन टेस्टिंग और डिबगिंग कोड. अगर हम अपने जावा प्रोग्राम में कुछ लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं तो हम उन लाइंस को डिलीट किए बिना कमेंट कर सकते हैं. इसका मतलब ये होगा कि वो लाइन कमेंट होने के बाद एग्जीक्यूट नहीं होंगी. तो कमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट हम कमेंट्स में लिखते हैं वो कंटेंट प्रोग्राम का हिस्सा जरूर होता है बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जावा कमेंट्स. तो हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स. सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट्स विद टू फॉरवर्ड स्लैश. दिस कमेंट्स आर यूज्ड टू कमेंट ऑन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो हमारा टू फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है. ये कमेंट्स कोई सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए यूज किया जाता है. सिंगल लाइन कमेंट्स को यूज करने के लिए हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे. ये कमेंट्स किसी सिंगल लाइन को ही कमेंट करने के लिए यूज किया जाता है. जैसा कि आप लोग यहाँ कोड में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. उसके बाद मैंने यहाँ टू फॉरवर्ड स्लैश यूज किए हैं और यहाँ पे लिखा है दिस इज सिंगल लाइन कमेंट. तो ये जो मेरा कंटेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिंगल लाइन कमेंट है. तो चलिए इस सिंगल लाइन कमेंट का हम लोग जावा प्रोग्राम में देखते हैं. तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की है. मैंने इस क्लास का नाम दिया है टेस्ट. अब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा. उसके लिए मुझे कमांड लाइन लिखनी होगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करूंगा दिस इज सिंपल जावा प्रोग्राम. बट अब मैं यहाँ पे कमेंट पास करना चाहता हूँ तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए मुझे यहाँ पे दो फॉरवर्ड स्लैश यूज करने पड़ेंगे और मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट पास कर सकता हूँ. दिस इज सिंगल लाइन कमेंट. तो अब आप देखेंगे मैंने प्रोग्राम सेव कर लिया है. जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर इस कमेंट लाइन का किसी भी टाइप का कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा. ये सिर्फ एक कमेंट है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होता है. तो अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ. इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा मैसेज प्रिंट हो गया दिस इज सिंपल जावा प्रोग्राम. अब यदि मैं इस लाइन को एक बार और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई दूसरा मैसेज देता हूँ दिस इज कमेंट लाइन और इस लाइन से पहले मैं दो फॉरवर्ड स्लैश यूज करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोड लाइन मेरी कमेंट में हो गई और ये कोड लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी. मैंने दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया. मेरा सिर्फ यही लाइन एग्जीक्यूट हुई है क्योंकि इस लाइन में मैंने किसी भी टाइप का कोई कमेंट पास नहीं किया है.
कमिट स्टार्ट मेरा होता है 2 फॉरवर्ड स्लैश से। 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी लाइन होगी वो लाइन मेरी कमेंट लाइन होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, ये कमेंट है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जहाँ पे मैसेज लिखा है दिस इज कमेंट लाइन, यहाँ पे मैंने 2 फॉरवर्ड स्लैश लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है और ना ही मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड ऑस्ट्रिक्स symbol and ends with ostrich symbols and single forward slash. Any text between these two symbols will be ignored by Java. तो कोई भी टेक्स्ट इन दो सिंबल के बीच में जो भी अवेलेबल होगा वो जावा के थ्रू इग्नोर किया जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट्स आर यूज टू ऐड कमेंट्स टू मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड। तो मल्टी लाइन कमेंट का हम यूज तभी करेंगे जब हमें कुछ मल्टीपल लाइंस कोड में लिखनी होंगी जिनको हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहेंगे। जैसा कि आप नीचे स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, ये कुछ मल्टीपल लाइंस हैं जिनको हमने मल्टी लाइन कमेंट से कवर किया है। सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड ऑस्ट्रिक सिंबल एंड ऑस्ट्रिक सिंबल्स अगेन सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। तो ये मल्टी लाइन कमेंट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड हुआ है। तो आइए जावा प्रोग्राम में इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को एक बार डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करते हैं, उसके लिए हम देंगे सिंगल फॉरवर्ड स्लैश ऑस्ट्रिक सिंबल एंटर। यहाँ से हमारे मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट हो गए। अब हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ these lines will not be executed। तो इस तरीके से हमने मल्टी लाइंस को कमेंट कर दिया और ये लाइंस अब एग्जीक्यूट नहीं होंगी। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ देखिए अब ये लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सिर्फ हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है जो हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट है। एक काम करते हैं, हम इस लाइन को दोबारा से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ 3 बार पेस्ट करते हैं। लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। अब यदि मैं इन 3 लाइन को एग्जीक्यूट करवाना चाहूँ तो मैं इसको सेव करके ऐसे रन करवा सकता हूँ और ये तीनों लाइंस मेरी एग्जीक्यूट हो गई हैं। तीनों मैसेज मेरे प्रिंट हो गए हैं, जैसे कि दिस इज सिंपल जावा प्रोग्राम लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरीके से। बट अगर मैं इन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहता तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश सिंगल एंड ऑस्ट्रिक सिंबल, उसके बाद यहाँ लास्ट में मैं ऑस्ट्रिक सिंबल्स एंड फॉरवर्ड स्लैश कर दूंगा। इससे क्या हुआ, ये जो मेरी कोड लाइंस हैं ये मेरी कमेंट हो गई हैं। अब ये मेरी कोड लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, अब मेरी सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी मैसेज प्रिंट करने के लिए और बाकी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे दिस इज सिंपल जावा प्रोग्राम प्रिंट हो गया है और ये लाइंस मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं। जैसे कि ये सिंगल लाइन कमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये मल्टी लाइन कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये वाली मल्टी लाइन कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुई और बाकी कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये था हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा टाइप जो है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। द डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल ऑस्ट्रिक सिंबल एंड ends with ostrich symbols and single forward slash. This is an auto-generated documentation page that is generated by using documentation comments. यह एक टाइप का डॉक्यूमेंटेशन पेज प्रोवाइड करता है जो कि ऑटो जनरेटेड होता है यदि हम किसी भी प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स यूज करते हैं। एंड अ जावा डॉक टूल फॉर प्रोसेसिंग द कमेंट्स, और इस कमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए जावा डॉक टूल का यूज किया जाता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एपीआई, यह एक टाइप का डॉक्यूमेंटेशन एपीआई क्रिएट करता है। द डॉक्यूमेंटेशन एपीआई कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज विच क्लास मेथड आर्गुमेंट्स। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन एपीआई होता है ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब हम प्रोग्राम में कोई क्लास मेथड या आर्गुमेंट यूज करते हैं तो वो उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है।
टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एपीआई वी नीड टू यूज जावा डॉक टूल। तो डॉक्यूमेंटेशन एपीआई क्रिएट करने के लिए हम लोग जावा डॉक टूल का यूज़ करेंगे। तो चलिए जावा प्रोग्राम में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन एपीआई हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देखते हैं। तो हम यहाँ नीचे देखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा है जो कि एक रिटर्न टाइप मेथड है। यहाँ पे मैंने 2 इंटीजर पास किए हैं। जिन इंटीजर का मैंने यूज़ किया है एडिशन में, उन इंटीजर के ऐड होने पर जो वैल्यू आएगी वो सम में आएगी और वो सम हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो इस पूरे मेथड को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, जो कि मेरा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स में एक्सप्लेन हुआ है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पैरामीटर दिया है, इज द फर्स्ट पैरामीटर, वेयर पैरामीटर सेकंड, बी इज सेकंड पैरामीटर, एंड थर्ड रिटर्न, दिस विल रिटर्न द एडिशन ऑफ दीज टू पैरामीटर। ये जो दो पैरामीटर है इनका एडिशन हम रिटर्न से प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑथर मीन्स इस प्रोग्राम को अगर जो भी डेवलपर क्रिएट करता है वहाँ पे डेवलपर अपना नाम लिख सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है अमन सिंह। तो चलिए अब हम जावा प्रोग्राम में एग्जांपल देखते हैं। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सभी लाइंस को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ क्लास के अंदर आते हैं। क्लास के अंदर आने के बाद हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक इंट, ये हमारा रिटर्न टाइप मेथड है, पब्लिक इंट एडिशन, जहाँ हम 2 पैरामीटर पास कराएंगे, इंट ए एंड इंट बी। यहाँ हम एक और इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, इंट सम। उसके बाद ए प्लस बी। तो जो भी हम यहाँ पैरामीटर पास करेंगे इनको हम यहाँ पर प्लस करेंगे और इनकी वैल्यू हम सम में एंटर करेंगे और हम यहाँ अब रिटर्न करेंगे सम। सम। तो ये मेरा मेथड कंप्लीट हो गया। इस मेथड में मैं जो भी दो वैल्यू पास करूँगा मुझे उन दो वैल्यू का एडिशन मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट प्रोवाइड करता हूँ जिसमें मैं इस मेथड से जुड़ी कुछ जानकारी प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि मैंने लिखा है सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड टू ऑस्ट्रिक सिंबल एंड देन एंटर। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर है जहाँ पे ए मेरा है, ए इज फर्स्ट पैरामीटर and where b is second parameter, and return means this will provide the addition of a and b। उसके बाद मैं प्रोग्राम को सेव करूँगा। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। अब उसके लिए मैं क्लास नेम लिखूँगा टेस्ट। ऑब्जेक्ट का नेम मैंने दिया obj इक्वल टू न्यू टेस्ट। यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। एंड देन यहाँ पे मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ सम। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करूँगा, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ ऑब्जेक्ट कॉल करेगा मेरे इस मेथड को, ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन, और मैं वैल्यू पास करूँगा 10 एंड 20। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा रिजल्ट। ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एडिशन मिलेगा 30। तो यहाँ मैंने 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड की 10 एंड 20, इनका एडिशन हुआ और मेरा सम रिटर्न हुआ। तो यहाँ पर ये रिजल्ट की वैल्यू आ गई 30। तो अब हम इस मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यूज़ कर चुके हैं। इनके लिए मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट में जाकर जनरेट जावा डॉक पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ फिनिश पे क्लिक करूँगा। पहले मैं देखूँगा मेरे किस पाथ पे ये सेव हो रहा है, ई ड्राइव, इक्लिप्स वर्क स्पेस, एसआरसी, लर्निंग जावा एंड डॉक। इस पाथ को ध्यान में रखेंगे। अब मैं इसे फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद अब हम देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंटेशन एपीआई जनरेट हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन एपीआई जनरेट हो गया है। अब मैं उस पाथ पे जाऊँगा, कहाँ था, ई ड्राइव, इक्लिप्स वर्कस्पेस, एसआरसी,
लर्निंग जावा डॉक बेसिक जावा प्रोग्राम टेस्ट क्लास का नाम था। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंटेशन एपीआई। अब मैं इसको ओपन करता हूँ जो एक ब्राउज़र पे ओपन होगा। तो ये क्या क्या डिटेल प्रोवाइड करेगा, जो डिटेल मैंने वहाँ प्रोवाइड की थी, जैसे ए इज फर्स्ट पैरामीटर, बी सेकंड पैरामीटर, एंड दिस विल प्रोवाइड द एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स, जो मेरी कंप्लीट प्रोग्राम की डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ये सेशन कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।